क्या आप भी राहु के दुष्प्रभावों को कम करना चाहते हो और अपनी रसोई में ही राहु को आप काबू कर लेना चाहते हो? राहु आपको परेशानियां दे रहा है, आपको दशा, महादशा, अंतरदशा या फिर कुंडली में बुरे भाव में बैठा हुआ है और राहु की परेशानियां आपके जीवन में निरंतर आए जा रही हैं, तो आपको बाहर जाकर बड़े बड़े उपाय करने की भी चिंता नहीं। आप किसी भी समय राहु का उपाय अपनी किचन यानी कि अपनी रसोई में कर सकते हो। तो ये राहु की परेशानियां आप बिना किसी खर्च के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के आज आप इस रसोई के उपाय को समझकर दूर कर लोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, न जाने हम कितने तरह के उपायों के लिए इधर उधर भागते हैं। कभी जानवरों को तलाशते हैं, कभी जल को तलाशते हैं, कभी मंदिर जाना पड़ता है, कभी किसी काम से कहीं जाना पड़ता है। तो ये सब झंझटों को दूर करने के लिए, ये सब परेशानियों को दूर रखने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जो आपकी रसोई, आपकी किचन से जुड़ा हुआ है। किचन जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटे छोटे काम कर लेने हैं। ये छोटे छोटे काम करने से आपको सिर्फ और सिर्फ राहु ग्रह की पीड़ा से शांति नहीं मिलेगी, और भी ग्रह हैं जो आपकी रसोई से जुड़े हुए हैं। रसोई वो हिस्सा जहाँ पर गृहिणी का कब्जा रहता है, गृहिणी यानी कि शुक्र। और अगर मान लीजिए रसोई गंदी है तो कहीं ना कहीं आपके घर में सुख समृद्धि के रास्ते भी खराब होंगे। रसोई में अगर गंदगी आ गई तो गंदा कुछ खा लिया तो बीमारी होगी, बीमारी होगी तो खर्चा होगा, खर्चा होगा तो पैसा जेब से जाएगा। अब कई तरह की बीमारियां हैं जो खाने पीने से आती हैं, चाहे वो चूहे, कीड़े मकोड़े, कुछ भी। अब ये रसोई का हिस्सा है जिसे तो निरंतर ध्यान में रखना होता है, क्योंकि आपके खाना पीना यहीं पर पक रहा है। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु क्या है? जब परेशानी देने पर आता है तब इंसान को दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति बना देता है कि झगड़ैलू टाइप का इंसान बन जाए। जरा जरा सी बातों को हेल्दी वे में डील ना करना, हमेशा लड़ने को उतारू रहना, हमेशा कुछ ना कुछ करके अपने रिश्ते, अपने संबंधों को खराब करते रहना। ऐसा व्यक्ति अगर आपके अंदर भी इसी तरह की प्रवृत्ति जग रही है, इस तरह की आपकी टेंडेंसी जनरेट हो रही है, आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मैं झगड़ालू टाइप का बन गया हूँ, मैं लोगों की बात सुनता नहीं, मैं हमेशा लोगों के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर उलझ पड़ता हूँ, तो अपने इस प्रवृत्ति को धैर्य और शांति देनी है आपको, और वो आपको रसोई से मिलेगी। देखिए, रसोई में कई तरह के उपाय किए जाते हैं। कई बार मटकी रखने के लिए कहा जाता है, जल की, जो पितरों की कहीं ना कहीं तृप्ति करती है, पितृदोष से कहीं ना कहीं आपको मुक्ति दिलाने का काम करती है। घर की सफाई है जिसमें रसोई की सफाई भी जुड़ी हुई है। किचन की आपकी जो स्लैब है, किचन का जो आपका चूल्हा है, गैस स्टोव है, उसकी है। आपके रोटी बनाने तक की जो चकला होता है उस तक का उपाय है। यानी कि देखिए, रसोई से अनेकों ग्रहों के उपाय निकल कर आ रहे हैं, पर हमारे उपाय ऐसे होने चाहिए जो इजी हो, आसान हो और आराम से आप कर लो और उसका फ़ायदा मिल जाए। दूसरी तरफ राहु जब परेशानियां देने पर आए तब इंसान के जीवन में अचानक परेशानियां आती हैं। अचानक काम धाम चलते चलते बंद हो गया, किसी प्रकार की रुकावट क्रिएट हो गई, आपका कोई मकान बन रहा था, फैक्ट्री चल रही थी, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको कोई दिक्कत हो गई। ये कहीं ना कहीं एक चलती गाड़ी जो इंसान की होती है, उसको रोक पैदा करने में बुरा राहु कहीं ना कहीं सामने आता है। अब ये बुरा राहु क्या है? बुरा राहु है आपके जीवन में हर चीज़ों को कहीं ना कहीं आपकी सोच के जरिए खराब करने वाला। जब राहु बुरा हो जाता है तो इंसान के अंदर टेंशन, डर, भ्रम, किसी बात की चिंता, किसी बात की व्यर्थ चिंताएं और वहम बन जाते हैं। जब आप कभी किसी भी परेशानियों से अचानक घिर जाओ, जैसे कि एक अभी मेरे क्लाइंट थे, वो बता रहे थे कि पहले सब काम अच्छा चलता था, पता नहीं कि अचानक से क्या शुरू हुआ। वो बिज़नेस किया करते थे कि अचानक से क्या शुरू हुआ कि कहीं ना कहीं मार्केट में उनका नाम खराब होना शुरू हो गया। मार्केट में जो पार्टीज़ थी, जो इनके क्लाइंट थे, वही कहीं ना कहीं इनके विरुद्ध होना शुरू हो गए। इनकी जो एक मार्केट में एक होल्ड थी, एक इनका रेपुटेशन था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। ये साजिशें राहु की होती हैं, बुरे राहु की। अब बुरा राहु आपके साथ कहीं ना कहीं उन साजिशों में आपको फंसा देता है कि हाँ कहीं ना कहीं आप उस तरह की काम कर लो, उस तरह की चीज़ें कर लो जिससे कि आपकी ही छवि धूमिल होती है।
अब ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ, तब आपको रसोई का उपाय करना है। अब देखिए, उपाय में रसोई का बिल्कुल सीधा सा उपाय है। 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा कि आप जो खाना पीना खाते हो, जो भी भोजन करते हो, एक समय का भोजन, किसी भी समय का भोजन आप रसोई में बैठ के करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो रसोई है आपकी, ये है मंगल। मंगल के स्थान पर आपने राहु को कंट्रोल करना है, क्योंकि देखिए, रसोई में जब आप बैठकर खाओगे तो मंगल के प्रभाव में रहोगे। मंगल के प्रभाव में रहोगे, उतनी आपके अंदर मंगल की एनर्जी कहीं ना कहीं एंटर होगी। आपके शरीर में उस मंगल की एनर्जी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं राहु दूषित की एनर्जी जो है आपके शरीर से बाहर जाएगी, आपके दिलो दिमाग से बाहर जाएगी। जो आपके अंदर कहीं सोचने का तरीका नहीं समझ आ रहा है कि करें क्या। आप देखिए कि 2 ही जगह ऐसी हैं जहाँ पर व्यक्ति सोच सकता है, जहाँ पर इंसान कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आइडिया ले सकता है। अगर वो शांति में बैठकर खाना खा रहा है तो उसे आइडिया आएगा। वही एक समय होता है, क्षण होता है, जिस समय में वो आइडियाज़ लेता है। और दूसरा तरीका क्या है? पखाना, जहाँ पर आपका टॉयलेट है, जहाँ पर आप सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हो। जब आप वहाँ पर फ्रेश हो रहे होते हो, टॉयलेट इत्यादि कर रहे होते हो, तब वहाँ पर आप टॉयलेट सीट पर बैठे हुए, तब आपको आइडियाज़ आते हैं। तो सोचिए, इनपुट और आउटपुट, राहु के स्थान पर बैठकर, जो कि टॉयलेट है, वहाँ पर आपको आइडियाज़ आएंगे। और मंगल के स्थान पर बैठकर, जो रसोई है, जहाँ पर आप खाना खाओगे रसोई में बैठ के, वहाँ पर मंगल के प्रभाव अच्छे होंगे तो राहु ऑटोमेटिकली आपको अच्छा आइडिया दे देगा, अच्छी सोच दे देगा, कहीं दिक्कत परेशानी उससे निकलने का रास्ता दे देगा। राहु के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए हम इस तरह से उपाय अक्सर लोगों को कहते हैं कि रसोई में बैठकर आप खाना खाया करें। रसोई में बैठकर खाना खाने से आपका मंगल भी सही रहेगा और राहु भी आपको परेशान नहीं करेगा। आप किसी भी समय का भोजन कर सकते हो, चाहे सुबह, दोपहर या शाम, जिस समय भी आप कर सकते हो। आराम से बैठकर वहाँ पर एक लकड़ी की चौकी रख लीजिए, नहीं तो आप एक मैट बिछाकर खा लीजिए। जगह कम है तो किसी भी तरह से कोने में एडजस्ट हो जाइए, खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, कुछ भी करिए। वहाँ पर से आपका खाया गया भोजन, जो लोग सुबह भोजन करते हैं ना, नाश्ता करके रसोई से निकलते हैं, समझ लीजिए उनका दिन पूरा का पूरा अच्छा रहता है। एक दिमाग कहीं ना कहीं उनका सेंटर में रहता है कि सही ढंग से चीज़ों को व्यवस्थित कर सकें, सोच विचार करके अपने मुश्किलों भरे रास्तों को सॉल्व कर सकें। जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी प्रकार का डर, फालतू का जिसे कहते हैं वहम दिमाग में चढ़ा रहता है, वो लोग रसोई में बैठ के खाना शुरू करें। देखिए, धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होंगी। अब जब आप सही ढंग से भोजन लोगे, सही ढंग से खाओगे पियोगे, तो फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले आपको फ़ायदा आपके खाने पीने, हजम होने की जो प्रक्रिया है वो सही होती हुई दिखाई देगी। आपके अंदर शरीर में ऊर्जा रहेगी, आप सही ढंग से लोगों से डील कर पाओगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप मंगल को सही करके, राहु की जो परेशानियां दूर करके कर सकते हो। करना शुरू करिए। इसके लिए कुछ भी दिन वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। समय जो भी आपको अनुकूल लगता है, अपना उपाय करते रहिए। जो लोग लंबे समय से खाते पीते रहते हैं रसोई में बैठ के, उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा होता है। अब देखिए, सुबह सुबह आप कहोगे कि रसोई जूठी कर दी हमारी। नहीं, रसोई जूठी नहीं होती है। जिस समय आप सुबह बैठ के खाओगे, उसके बाद तो जो गृहिणी है वो साफ़ सफाई तो करेगी ना रसोई की। दोपहर का भी खाना बना के वो साफ़ करती है, शाम का भी खाना बनता है तब भी सफाई होती है, स्लैब साफ़ कर दी, बर्तन साफ़ कर दिए। ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेज हो जाती हैं। कुछ गिरा हुआ है तो उसको झाड़ फूँक के अलग कर दिया। तो ये चीज़ों का टेंशन मत लीजिएगा कि रसोई जूठी होती है। रसोई जूठी नहीं होगी आपकी, क्योंकि आप उपाय कर रहे हो। उपाय ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। करिए, देखिए आपको ना तुरंत फ़ायदा मिले तब बताइएगा। 1 रुपया नहीं लगा आपका, फ्री में उपाय बता दिया। जो लोग बड़े बड़े उपाय करते हुए भागते हैं, एक बार तो ये ट्राई करके देखो, ना जीवन बदल जाए तब आप कहिएगा। बाकी इसी तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके लिए फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।